फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर चीन में इमरान का कश्मीर राग शुरू हो चुका है। विंटर ओलंपिक में शामिल होने गए इमरान खान ने कश्मीर पर गुहार लगाई। जिनपिंग बोले शांति से सुलझाएं मसला। दुनिया भर में कश्मीर के मुद्दे पर दुत्कारे जाने के बाद अब पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर चीन की चौखट पर पहुंचा है। हालांकि यहां भी उसे एक बयान के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए 4 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे थे। इसके आखिरी दिन उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इमरान ने इस मुलाकात में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में आ रही अड़चनों और चीनी वर्कर्स पर बार बार हो रहे हमलों के बारे में बात करी। कश्मीर को लेकर चीन की तरफ से कहा गया कि वो किसी एक तरफा कार्यवाही का विरोध करता है और कश्मीर मुद्दे को ठीक से और शांति से हल करने की गुहार लगाता है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक बैठक में शी ने कहा कि चीन राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संपूर्णता, गरिमा की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। चीन CPEC के विकास को आगे बढ़ाने और प्रमुख परियोजनाओं के सुचारू रूप से जारी रखने के लिए पाकिस्तान के हाथ मिलाने को तैयार है। वहीं अगर अब बात कनाडा की करें तो कनाडा में निशाने पर है हिंदू मंदिर। 10 दिनों में उग्रवादियों ने आधा दर्जन मंदिरों में तोड़फोड़ की है और साथ में वहां के स्टैचूज भी चुराए हैं। कनाडा में बीते कुछ दिनों में लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर उनमें तोड़फोड़ और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस वजह से भक्तों और पुजारियों में दहशत का माहौल है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पिछले 10 दिन में 6 मंदिरों को लूटा गया है। दान पेटियों से कैश चुराने के अलावा मूर्तियों पर सजाए गए गहनों को भी चुरा लिया गया है। इस मामले में पुलिस की जाँच जारी है। यह हादसे 15 जनवरी को हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ के साथ शुरू हुए थे। इस दिन ग्रेटर टोरंटो एरिया के ब्रैम्पटन में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की असफल कोशिश हुई। वहीं 25 जनवरी को इसी शहर में देवी दुर्गा के मंदिर में तोड़फोड़ शुरू हो गई। इन दोनों हादसों के बाद उग्रवादियों ने गौरी शंकर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में भी काफी उधम मचाया है। 30 जनवरी को मिसिसॉगा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में 2 लोगों ने दान पेटी और तोड़फोड़ में इस वारदात को अंजाम दिया। इस हादसे को रात 2 से 3 बजे के बीच में अंजाम दिया गया है। CCTV में उन आरोपियों की जो तस्वीर सामने आई है उनमें वो बैकपैक के साथ विंटर गियर लिए हुए और नकाब पहने नजर आ रहे हैं। मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले की एक गंभीर समस्या बनती चली जा रही है। हालांकि उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में नया रुख लेगी। वहीं बात अगर रूस की करें तो अब रूस में कोरोना के बेकाबू हालात के बाद इजराइल की हालत भी काफी बिगड़ चुकी है। डॉक्टरों ने अपना माथा पकड़ लिया है क्योंकि कोविड-19 के केसेस काफी हद तक क्रॉस हो चुके हैं। हिंदुस्तान भले ही कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से करीब बच गया हो, लेकिन कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी भी कहर बरपा रहा है और ऐसे में रूस, इजराइल इसका ताजा एग्जाम्पल है। हिंदुस्तान में अब कोविड-19 के मामले इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं, जबकि रूस और इजराइल में ओमिक्रॉन की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। रूस और इजराइल में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तादाद इतनी तेजी से इजाफा होने के पीछे कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट जिम्मेदार है। हालांकि अभी भी अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। रूस और ब्राजील में बुरी तरह से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। जॉन्स हॉपिंग्स विश्वविद्यालय के मुताबिक केस लोड बढ़कर 400 मिलियन हो गए हैं, जबकि अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस वेरिएंट्स की वजह से हो चुकी है। वहीं अगर बात कनाडा की दोबारा से करें तो ओटावा में ट्रक ड्राइवरों का प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि राजधानी में इमरजेंसी लागू हो गई है। ओटावा में मेयर ने कहा है कि शहर में प्रदर्शन पूरी तरह से बाहर हो चुका है, कंट्रोल में नहीं है। ट्रक ड्राइवर सदा बल में ज्यादा हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिए इमरजेंसी अनाउंस कर दी जाती है। सख्त कदम उठाया गया जिससे लोगों की मदद की जा सके। ट्रक ड्राइवर्स 29 जनवरी को पहली बार ओटावा शहर पहुंचे थे। इसके बाद आज प्रोटेस्ट का 10वां दिन है और बदतर हालात हो चुके हैं। प्रोटेस्टर्स ने सड़कों पर अपने ट्रक खड़े कर दिए हैं, टेंट भी लगा लिए हैं और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में इमरजेंसी लागू करना ही आखिरी हल था। वहाँ पर प्रोटेस्टर एक तरफ विरोध में लगातार हॉर्न बजा रहे हैं, जिसकी शिकायत लोगों ने दर्ज कराई है। मामला ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट वैक्सीन के लिए विरोध में है। मांग है कि इसकी विरोध को खत्म होना चाहिए और लॉकडाउन भी ना लगाया जाए। बीते दिनों ट्रक ड्राइवर्स ने प्रधानमंत्री ट्रूडो के आवास को भी घेर लिया था। इसके बाद वो किसी सीक्रेट लोकेशन पर चले गए। एक हफ्ते से वहीं वो कामकाज देख रहे हैं। अभी तक ट्रक ड्राइवर्स ने ओटावा को खाली करने के कोई उद्देश्य नहीं दिए। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे।
बात अगर अब श्रीलंका की करें तो श्रीलंका के विदेश मंत्री इंडिया यात्रा पर है। निवेश और मछुआरों के मुद्दे पर भी इस बारे में बातचीत होगी। श्रीलंका के विदेश मंत्री पीरिस की हिंदुस्तान यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान के गहरे वित्तीय और ऊर्जा संकट से जूझ रही पड़ोसी देश श्रीलंका को ईंधन खरीद के लिए $50 करोड़ की सुविधा देने की अनाउंसमेंट की गई है। हिंदुस्तान की तरफ से श्रीलंका को $50 करोड़ की सहायता देने की हेल्प करने के बाद श्रीलंका के विदेश मंत्री GL पेरिस 3 दिन की अधिकृत यात्रा पर हिंदुस्तान पहुंचेंगे। मंडे को उन्होंने अपने हिंदुस्तानी समक्ष S जयशंकर से मुलाकात करनी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी मंडे को श्रीलंकाई विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तानी विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट करके कहा है कि मुझे श्रीलंका के विदेश मंत्री का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हिंदुस्तानी उद्योग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति मुताबिक पड़ोसी देश को पेट्रोलियम उत्पादों खरीद के लिए $50 करोड़ की श्रेणी सुविधा देने के लिए एक करार पर साइन किए गए हैं। बात अगर अब अफगानिस्तान की करें तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तरफ से TTP के हमले में 5 सैनिकों की मौत का मामला सामने आ रहा है। पाकिस्तान के सामने तालिबान को शह देने का नतीजा आने लगा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कहना है कि उनके हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने केवल 5 सैनिकों के मारे जाने का दावा करा है। पाकिस्तान की सेना यानी पाकिस्तान आर्मी पर अफगानिस्तान से लगती बॉर्डर के नजदीक लगातार हमले हो रहे हैं। तालिबान को पाकिस्तान में पनाह देने की कीमत अब पाकिस्तान को चुकानी पड़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमला दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में बलोच अलगावादियों के हमले के एक दिन बाद हुआ है। इस हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कहना है कि उनके हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने केवल 5 सैनिकों के मारे जाने का ही दावा करा है। पाकिस्तान सेना का कहना है कि पाकिस्तानी सैनिक ने मुंह तोड़ जवाब दिया और खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक आतंकवादियों को काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में प्रतिबंधित तहरीक तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में पनपा एक आतंकवादी संगठन है जिसका संबंध सालों पहले अमेरिका हमले के बाद अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान में पनाह लेने आए तालिबान से है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान भी तहरीक तालिबान सर उठाने लगा है। पिछले महीने आखिर में बलूचिस्तान प्रांत के जाफराबाद जिले में भी ग्रेनेड हमला हुआ था। इस हमले में पाकिस्तानी पुलिस के 2 सिपाहियों समेत काफी लोगों की मौत हो गई थी। 17 लोगों के घायल होने की खबर आ रही थी। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुदूस बिजेंजो और बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर मीर जन मोहम्मद खान जमाली ने हमले की निंदा की और इसे आतंकवादी घटना करार दिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।